तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग फाइनली स्टार्ट हो चुकी है। अभी जा रहा था कोचिंग, आज है संडे, तो आज होगी म्यूजिक की क्लास और लेते हैं म्यूजिक की क्लास। और म्यूजिक क्लास आज लास्ट होने वाली है हम लोग, अभी सारा सिलेबस आज समाप्त हो जाएगा। और बाकी कल हम लोग दिल्ली रहते हैं ना, तो वही बताएंगे इस ब्लॉग में, सब कुछ बताएंगे। ब्लॉग में जुड़े ना गाइस फाइनली क्लासेस ख़त्म हो चुकी हैं और अभी टाइम हो रहा है 1:15। भाई आज थोड़ा म्यूजिक में मज़ा आया था कि क्यों ना उसमें हम लोगों को सैम्पल पेपर करा दिया, तो सैम्पल पेपर में समझ में आ गया कि नहीं, हाँ ऐसे आज से आता है, ऐसे क्या होता है। और जो क्लास में मास्टर पढ़ा रहे थे भाई, वो तो मतलब इतना डीपली बता रहे थे, उतना नहीं आया, बट हाँ उन्होंने बता दिया कि इन फ्यूचर अगर कहीं तुम्हारा पेपर आ जाए तो कोई दिक्कत ना हो। और बाकी गाइस धूप बहुत अच्छा निकल रखा है, इतनी अच्छी धूप मतलब क्या ही बताएं। और बाकी देख सकते हैं आप लोग। और चलते हैं अभी पीजी की तरफ, कुछ खाएंगे। बाकी गाइस भाई आपसे बताता हूँ, सब कुछ शेयर करूँगा। और हमारी क्लास में एक मैडम है जो बहुत मतलब उनको बात करने का भी तरीका ही नहीं है। उनको पता नहीं कौन इंचार्ज बना दिया यार कोटा का, पता नहीं कैसे कैसे लोग रहते हैं। कोई नहीं गाइस, और मिलते हैं आपसे। गाइस फाइनली पहुँच चुके हैं पीजी में और चलते हैं, कुछ ऊपर चलते हैं, कुछ खाते पीते हैं, पहले तो बैग रखते हैं। मिलते हैं आपसे। तो गाइस फाइनली आ चुके हैं ऊपर, और ऊपर आकर पता चला भाई कि यहाँ पर क्या हुआ ना, हवा तो चल रहा है अच्छा खासा, बट धूप है। हाँ धूप के लिए मना नहीं करूँगा, अच्छा खासा धूप हो रहा है। और ये हमारी सब्जी भाई कुछ, ये मैंने उनसे बोल दिया था कुक से कि हमारे लिए सब्ज़ी रख देना, और पूरी तो उसने रख दिया, वरना कभी कभी ना ख़त्म हो जाता है तो कुछ नहीं बचता है, इसीलिए हम बोल देते हैं भाई, जब हमको पता है हमको लेट होगा तो हम बोल दो ना। तो मिलते हैं गाइस आपसे खाना खाने के बाद में। गाइस फाइनली रोटी वगैरह खाकर नीचे आ गया था मैं, और मैं अभी एक चीज़ दिखाता हूँ भाई तुम लोगों को। मतलब मेरे को वीडियो डालते वक्त कितने दिन हो गए हैं, रुक जाओ दिखाता हूँ मैं। बाकी ये रहा अपना लैपटॉप, अभी आया था ना कल, मेरे पापा आए थे तो वही लाए थे, मैं लखनऊ में रखा था मतलब। बाकी खुल जा, अपन यूट्यूब जा रहे हैं अभी तो, और आपको दिखाता हूँ मैं यूट्यूब पर जाने के बाद में। ये देखो गाइस, अभी मेरे 26 सब्सक्राइबर हुए हैं और 52 वीडियो में डाल चुका हूँ मैं। अभी तक मैंने 52 वीडियो डाल चुके हैं भाई, अब मैं 26 सब्सक्राइबर, मतलब हाफ वीडियो। और मतलब इतनी मेहनत करने के बाद में भाई मैं डेली वीडियो डालता हूँ। अगर अभी तक जितने दिन हुए, मेरे को 28-29 दिन हो गए हैं डेली वीडियो में डाल रहा हूँ। और भाई वही मतलब बाकी, और ये गाइस मेरा ये ब्लॉगिंग डे का ये देख लो आप, ये डेली 8 AM, मतलब 7 से 8 बजे के बीच में मेरा डेली ब्लॉग आएगा। कभी किसी दिन हो सकता है मे बी कि मतलब शाम में आ जाए या दोपहर में आ जाए, उसका नहीं पता। हाँ ये इसलिए कारण होगा कि अगर वाईफाई नहीं चल रहा है तो, नेट्स नहीं है तो, क्योंकि हम लोगों का ना, अगर आप एक वीडियो अबव 10 मिनट के अबव अगर आप करते हो ना, डालते हो ऊपर, तो आपको चाहिए 2 GB। हाँ 1080 तक अगर आपका वो क्वालिटी है, 2 GB से कम नहीं चाहिए भाई। तो भाई अगर अपने मोबाइल के फ़ोन से नेट से करें तो होगा भी नहीं एक दिन में। यहाँ पर पीजी में गाओ तो वाईफाई लेकर रखा है, तो 2 मिनट लगता है अब वो मतलब होने में, तो हो जाता है आराम से। और बाकी मिलते हैं गाइस आपसे। गाइस वी आर फाइनली, सब कुछ हो चुका, मतलब सो वगैरह गया था, थोड़ा सो भी लिया। और मतलब सोना चाहिए भाई, दिमाग थोड़ा फ्रेश रहता है, क्योंकि सुबह हम उठ गए थे जल्दी, पापा गए थे ना, तो वही फिर बाकी तो कुछ नहीं, रोटी वगैरह ले आए हैं हमने। रोटी में आज ये है भाई, ये कद्दू कद्दू जो कि मन अच्छा नहीं लगता खाने में, हमें इतना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो जो हरे वाली कद्दू होती है ना, वो अच्छा लगता है ज़्यादा इस पके वाले कद्दू से। तो खाते हैं फिर आपसे मिलते हैं, आज बहुत कुछ करना है गाइस फाइनली हम लोग मतलब अभी बात वगैरह कर लिए थे, थोड़ा पढ़े वगैरह पे 2-3 घंटे। और बात वगैरह की, आज संडे था तो भाई मेरे दो दोस्त थे, उन्होंने फ़ोन कर दिया तो मैंने बात भी कर लिया, बोला कर लूँ यार, दोस्त ही हैं तो करना चाहिए। बट हाँ इतना नहीं, हम लोग कभी 2-3 हफ्ते में हम लोगों का फ़ोन आता है, बस इतना ही। 2-3 हफ्ते आएगा, आधे घंटे बात करेंगे और बस नहीं। बाकी मैं ये बता रहा था कि हम लोग कल कहाँ गए थे, तो भाई हम सीधा सीधा की बात कर लूँगा मैं, मतलब बोर करने वाली बात नहीं करूँगा, यहाँ से या क्या या क्या।
हम गए थे सीधा कैंपस देखने भाई, वो भी नीट के लिए। इसीलिए मेरे पापा आए थे लखनऊ से यहाँ पर, और वो आज सुबह गए हैं, मैंने बता दिया बाकी। तो पहले हम गए रोहतक से दिल्ली। दिल्ली से हमने पकड़ा, रोहतक से गए, ट्रेन पकड़ा दिल्ली, दिल्ली से ट्रेन पकड़ा, हम पहुँचे सोनीपत, सोनीपत से हम गए मुहाना, एक कैंप, मुहाना टोल प्लाजा, आप सर्च कर लेना बट आपको दिख जाएगा, CCS कैंपस है। तो वहाँ पर मतलब सारे चीज़ों का वो होता है, क्या बोल उसका मतलब प्रिपरेशन वो कराते हैं, और विद गारंटी। अगर नहीं हुआ तो तुम लोगों का बस केवल सारा पैसा वापस कर देंगे, ऐसा है वहाँ पर। और वहीं पर देखने गए तो भाई वहाँ पर उनका चार्ज की मैं बात करूँ तो मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ उनकी, मैं बस यही बता रहा हूँ। उनका चार्ज जो था वो हम लोगों का था वो 2 लाख पर ईयर, और उन्होंने 2 साल की गारंटी ली, अगर 2 साल में नहीं हुआ तुम्हारे बच्चे का तो हम तुम्हारा पैसा वापस कर देंगे, इतना ही था। तो वहाँ पर जाने के बाद हमारा चार्ज वगैरह किया, सब कुछ हुआ। और इसमें 2 लाख में तुम्हारा इंक्लूडेड क्या रहेगा मैं भी वो आपको बता दूँ, बस केवल आपको एक यूनिफॉर्म लेकर जाना है। यूनिफॉर्म आपकी उनके कैंपस की जो हो 1000-1500 की, उसको बस लेना है, और आपके पास एक बैग हो, बाकी वो सब कुछ आपको प्रोवाइड कराएंगे, सब कुछ, एनीथिंग एनी टाइम, सब कुछ आपको मिलेगा। यहाँ तक कि तुम्हें पेंसिल, रबर, पेंसिल, इरेजर, शॉर्पनर, इस सब को भी लेने की जरूरत नहीं। वो पेन, कॉपी, नोटबुक, मॉड्यूल, टेक्स्ट बुक, NCERT जो कुछ होगा वो सब वही प्रोवाइड कराएंगे। तुम्हारा हॉस्टल वही प्रोवाइड करेंगे, तुम्हारा खाना वही प्रोवाइड करेंगे, मतलब ऑल थिंग्स सब वही प्रोवाइड कराएंगे। और फिर उसके बाद उनका पढ़ाई का रूटीन मैं बता दूँ, वो पढ़ाई मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं, वो तुम्हारा, तुमको लाइब्रेरी भी वो देंगे, और तुमको कैंपस में पढ़ने के, वो कैंपस में तुम्हारे साथ अभी वहाँ 9 से क्लासेस 1:30 बजे तक चलती हैं। उसके बाद आपको एक टीचर आएगा, मतलब हर टीचर आएगा आधे 45 मिनट के लिए, आपसे डाउट लेगा कि क्लास में जो कुछ ना सुनना आया हो लाइब्रेरी में आकर, वो सब कुछ तुमसे पूछेगा। और अगर फिर उसके बाद तुम लोगों का रात में 1 घंटे का टेस्ट होगा, वही 15-20 क्वेश्चन का, मतलब जो आज पढ़ाया उसी का टेस्ट होगा, बस इतना होगा। इतना होने के बाद फिर तुमको जाने देंगे तुम्हारे हॉस्टल में, बाकी हॉस्टल में जाओ तुम कपड़े चेंज करो, उससे वगैरह नहीं मतलब है। फिर आपको वहाँ पर मतलब स्पोर्ट्स वगैरह का मतलब काफ़ी थोड़ा ये देंगे, नहीं तुम ये नहीं करो, स्पोर्ट्स में तुमको भी खिलाएंगे। एकेडमी वही कैंपस में तुम लोग का जो एनीथिंग, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट वगैरह सब चूज़ का, मतलब जिम का भी मतलब हम लोगों ने दे रखा है कि तुम जिम वगैरह भी कर सकते हो अगर करना चाहते हो। और पर तैयारी की बात करो तो SSC, CGL, HSSC, UPSI, नीट, JEE सारी चीज़ों का होता है। तो वहीं पर गए थे, हालांकि देखा वगैरह, बट जो उनका प्राइस पूल था वो कहीं ज़्यादा था भाई, 2 लाख पर ईयर, वो भी जो वो हम लोगों को पेड करना था वो था ओनली, मतलब 2 किस्त में भर सकते हो तुम, 1 साल का एक बारी में भरना होगा, 2 बारी में भर सकते हो। तो वही बात वगैरह किया, और फिर मेरे पापा चले के गए तो घर, तो अब वही वहाँ पर घर गए हमारे से कुछ थोड़ा सोचेंगे विचारेंगे और किसी से बात करेंगे, अगर ये हमें अच्छा पड़ा तो हम यहाँ पर जाएंगे, वरना फिर हम अपने यूपी में कहीं पर देखेंगे, लखनऊ में फिर वही देखेंगे भाई। और हम लोगों का बस केवल हम लोग इसी एक ही चीज़ के लिए मार खा रखे हैं अभी तक, 11th हम लोगों का बर्बाद हो रखा है। अगर 11 नहीं बर्बाद होता ना तो मैं इतना झेलना नहीं पड़ता। और मेरे पापा हैं भाई, उनको तो विश्वास ही नहीं है थोड़ा हम पर, मतलब वहाँ पर भेज रहे गारंटी वाले में, मैं कह रहा हूँ कि 1 साल तो हमें दो, अभी हम 12th कर रहे थे, और 12th के साथ मतलब इतना बच्चे, अगर आपको भी पता होगा जो 12th कर रहा है उसके अगर 10 बच्चे अगर कर रहे हैं तो उसमें से 3 या 4 का सिलेक्शन होता है एक बारी में, और दूसरी बारी में मोस्ट ऑफ बच्चों 9 का तो हो ही जाता है जो सेकंड में। भाई हम 12th कर रहे हैं अभी, हम इतना मैच्योर भी नहीं है जितना आप लोग मतलब घर वाले सोच रहे हैं, हाँ मैच्योर हो रखे हैं बट इतना नहीं है कि नहीं अब हमें सब कुछ, हमें इस सब 17 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में नहीं, सब कुछ तुम करेक्ट कर लो, कोई नहीं करता भाई। मैं अभी नीट की बात करूँ तो लोग 22-22 साल के हो रखे हैं अभी, उसका वो कर रहे हैं। अगर अगर चलो मैं मान लो 22 साल का कोई बंदा है, वो 1-1.5 साल उसको लग गए क्रैक करने में, वो हो गया 23-24 का, 23-24 में 5 साल के बाद वो करेगा, उसकी एज कितनी हो जाएगी, 30 के आसपास, 29-30। फिर उसके बाद अगर वो
अगर उसको अच्छी खासी उसका अच्छा खासा डॉक्टर बनना है, उसको अच्छे खासे मतलब मनी अर्न करना है, तो वो सोचेगा मैं पोस्ट ग्रेजुएट करूँ, जिसको बोलते हैं नीट पीजी। उसका भी होता है, उसमें भी तैयारी करनी पड़ती है। उसके बाद भी उसके बाद आपने वो किया, फिर आप उसके बाद MSMD करो 1-2 साल का, इंटर्नशिप करो, फिर उसकी एज अराउंड पहुंच जाएगी 33-35, तब तक वो बुढ़ा होने को होगा। अगर हम 17-18 की उम्र में भी कर लेते हैं तो हम लोगों का मतलब 25-26 साल की उम्र में हम अच्छे खासे एक प्रोफेशनल डॉक्टर बन सकते हैं। तो भाई इतना विश्वास करना पड़ेगा। और अब वही देख रहे हैं भाई, क्योंकि अभी मतलब घर पे बात करेंगे लोग और से, क्योंकि जो मेरा रूम पार्टनर था इसके पापा से ही मतलब बात वगैरह करेंगे। फिर जैसा जैसा होगा जो कुछ बताएंगे वहाँ पर फ़ोन वगैरह कर कर। और बाकी तो अपना लखनऊ तो है ही, देखेंगे वहीं पर, वरना हम तो मैं तो अभी इसके खिलाफ हूँ भाई कि यहाँ पर मत जाएं अभी। 2 लाख पैसे, इतना पैसे फेंकने से बढ़िया है अगर हमें 1 साल हमें दे दें, बस 1 साल, तो हम अगर अभी भी में रहकर तैयारी कर लें। मैं इतना तो श्योर होगा 11th से ही होगा, क्योंकि 12th में मेरा बहुत सही है भाई। मैं 12th में मेरे को दिक्कत कहीं नहीं आने वाली है, मैं इतना श्योर हूँ अभी तक। तो जितना तक मतलब देखा मैंने, जितना देखा सुना उतने तक की बात करता हूँ। और अब 11th का नहीं सही, क्योंकि 11th में भाई हमें अलग अलग फंसा दिया गया, हमें जर्मन लैंग्वेज में घुसा दिया गया। हम अपने वहाँ फ्लैट पे रहते थे, 4-5 किलोमीटर साइकिल चला कर आते थे। रोहतक में रहते थे, रोहतक सेक्टर 27 आप चेक कर लेना, और रोहतक सेक्टर 27 तो मॉडल टाउन 4 किलोमीटर के आसपास पड़ जाता, वो भी साइकिलिंग कर कर आते थे। वहाँ पर जाते, खाना बनाते खाते, फिर वहाँ पर जर्मन क्लासेस लेने जाते लैंग्वेज का, तो उतना में नहीं हो पाता था फिर। और बीच में इसका एक्सीडेंट भी हो गया था मेरे रूम पार्टनर का, अच्छा वाला, मतलब अच्छा वाला क्या, मतलब बहुत ज़्यादा। उसमें भी सभी लोगों का टाइम बर्बाद हुआ, और बहुत टाइम बर्बाद हुआ इधर उधर आने जाने में। वो लोग भी, कोटा वाले भी इतना नहीं ध्यान दिए, मैं ऐसा मुंह पे बोल देता हूँ, और कोई आगे पीछे वाली नहीं बात करूँगा। चाहे कोटा वाले देखें वो लोग, मेरे से घंटा नहीं फर्क पड़ता। और बाकी हाँ, मैं ये बोलूँगा कि उन लोगों ने 12th पर ध्यान दिया है, मैं तो इतना बोलूँगा उनको क्लियरली। अगर वो आज पूछें तो आज मैं बता दूँगा, नहीं आपने 12th में ध्यान दिया है, हम पर सब पर दिया है, मतलब उतना। और 11th में आता इतना स्ट्रिक्ट रूल नहीं था। 11th में एक अभियान निकाला गया था, वो हम पर एक्सपेरिमेंट किया गया था कि तुम पर काम चलता है या नहीं, जो कि उनका पास हो गया एक्सपेरिमेंट। अब वो ऐसे करेंगे अगले मतलब इस साल वाले बच्चों के साथ, समझ सकते हो। तो ऐसा होता है, हमें बुराई नहीं करनी चाहिए, किसी की रिपीटेशन पर बात आ जाती है। बट मैं जो सच्चाई है वो कहूँगा गाइस, मतलब ये नहीं है कि नहीं सच्चाई मैंने बताकर आपको बताऊँ नहीं। जब आप कहीं ले बैठो तो आप एक बार ये चेक कर लेना, और उनके सारे सब कुछ कंडीशन को देख लेना, तभी जाना भाई, वरना मत जाना। अभी मैं कह रहा हूँ कहीं पर भी मत जाना। LN PW मतलब बड़े बड़े चीज़ों का नाम मैं जो ले रहा हूँ, तो ऐसे मत चले जाना कि चलो नहीं वो तो अच्छा पढ़ाते हैं, आप यूट्यूब पर देख ले वीडियोज़ उनके, इस पर मत जाना। कहीं कहीं की संस्था बर्बाद होती है, PW और LN का भी, समझे। और कोई सोचे राजस्थान कोटा चले जाए तो वो सब भी आप देख सकते हो, जो कुछ भी हो। बाकी इतना ही कहूँगा। और वहाँ CCS कैंपस जाने के बाद पता चला सब कुछ हमें, उन लोगों ने हमें, आपसे बता दूं, उन लोगों ने टेस्ट भी लिया था, जो कि टेस्ट जानते हो किसका लिया? उसमें टेस्ट में लिखा था क्लास 12th, और उन्होंने सारे के एक एक के क्वेश्चन उठा के दे दिए 11th के, जो कि मेरा अच्छा नहीं होता तो मेरे मार्क्स कहाँ से आएंगे भाई अच्छे। फिर वहाँ पर ऐसे बात आया कि नहीं आप सच में करना है, तो हमने कहा वरना आते यहाँ पर क्यों, हमें करना नहीं होता तो हम यहाँ पर नहीं आते आपके यहाँ पर, समझे। और मतलब उन्होंने फिर उनसे बोला आपके मार्क्स तो इतने कम आए, तो हमने कहा अच्छा ये बताओ, आप एक क्वेश्चन भी अगर आप 12th से ढूंढ कर दिखा दो, मैं नीट करूँगा ही नहीं, छोड़ दूंगा अपनी ज़िंदगी से, समझे। मैंने ऐसा किया, तुम लोग कहा नहीं ये बात तो गलत, ये इसका मतलब ये पेपर गलत हो गया, तो फिर तुम लोगों का। मैंने कहा आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, मतलब तुम लोग पढ़ते नहीं, तुमको करना नहीं है, तुम ऐसा वैसा 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 फलाना ढिमकाना, ये सब बात नहीं, उन लोगों ने दिया भाई। फिर वो बोले ऐसा नहीं वैसा है, फिर वो फीस वगैरह बताए भाई, मतलब बस उनका नाम था स्कॉलर सा, घंटा स्कॉलरशिप कुछ वगैरह कुछ नहीं दिया भाई फीस में, हमें उतना ही दिया गया।
वही बाकी देखे वगैरह, फिर वही हमने सोचा विचारा वहाँ से। एक तो वो सोनीपत से ना इतना आउटसाइड पड़ता है, मैं क्या बताऊँ आप सबको। वहाँ पर बसेस तुमको नहीं मिलेगी आसानी से। मोहाना एक टोल प्लाजा, मोहाना टोल प्लाजा के नाम से है, वहीं पर है CCS कैंपस। आप सर्च कर लेना गूगल मैप पर भी, मोहाना आपको टोल प्लाजा मिलेगा। सोनीपत से भी है वो कहीं 20 किलोमीटर आगे, सोनीपत जंक्शन से। मर जाओगे तुम वहाँ पर। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, कैंपस की कैंपस काफ़ी अच्छा है, उनका स्टडी रूटीन भी बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है, क्योंकि वो गारंटी ले रहे हैं भाई, वो करेंगे तुम्हारे साथ वैसा। और तुमको फ़ोन में बिजी होने के लिए नहीं देंगे वो फ़ोन, तुमको एक दो तीन घंटे के, 1-2 घंटे के लिए देंगे बस, इससे ऊपर तुम भूल जाओ फ़ोन क्या होता है। और यही सब था भाई। तो मैं तो अभी अगर मेरे से पूछेंगे तो मैं तो यही कहूँगा कि एक बारी तो भरोसा कर ही सकते हो उन पर। अभी तुम्हारा 12th था, 12th में आपको ही पता होगा इतने सारे, क्योंकि उस स्कूलिंग में बहुत टाइम जाता है पूरा। इधर कभी खींचते, कभी बोर्ड में जाओ तुम मरने, कभी प्रैक्टिकल में मरो, कभी वाइबा में मरो। ये तो स्कूल वाले इनकी ऐसी तैसी ये कर डालते हैं बच्चों की, यहाँ से बुलाकर यहाँ को बुलाकर बोलते हैं ये गलत है, ये सही है, ये नहीं गलत है, ये ऐसा करो, ऐसा करो, वैसा करो, ऐसा करो। कैसे करें हम। अब तो वैसे उसमें भी फंसा डालते हैं दुनिया भर। बाकी कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। और अभी मैं तो जा रहा हूँ भाई सोने। मेरा पूरा कल जब से आया हूँ कब सबसे दिमाग ख़राब है भाई। मैं कल आया था, कल वही तुरंत खा पी कर मतलब सो गया, क्योंकि इतना भाई ट्रेवल करते बसेस में खड़े खड़े भी हो जाते हैं। और फिर कहीं ट्रेन में अगर हिलो तो आप उसमें भी भाई एडजस्ट करके बैठ पाओगे, ये नहीं कि लेटने के लिए नहीं, 5-6 बिठा देते हैं सीट पर, बैठना पड़ता है। लोग कहते हैं कि सभी को एडजस्ट करना पड़ता है, तो हम भी एडजस्ट क्यों ना कर लें। बाकी गाइस में, और भाई म्यूज़िक की क्लास थी आज, वो ख़त्म हो चुकी है, थोड़ा बहुत रहता करा देंगे, और उसका नोट्स भेज रखा था। मैं आपको लैपटॉप में दिखा देता हूँ एक बारी। लैपटॉप आ गया तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। ये रहा व्हाट्सअप अपना, इधर ये रहा कोटा क्लासेस, और ये रहा फाइल। खुल जा खुल जा भाई, इसमें भी टाइम लग रहा है यार। ये फाइल ये थी, खुल जा लाला, ओपन ही नहीं हो रहा है, टाइम ले रहा भाई। खुल गया फाइनली। ये था गाइस, आजा, यही था, ये यूनिट फर्स्ट का था, यही था मतलब इसका पूरा। बाकी यही सब था और कुछ नहीं। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।